हेलो। आज मैं आपको बिल्कुल रियल वाक़या, बिल्कुल सच इंसिडेंट बता रही हूँ। अभी 2-4 दिन की बात है, हमारे यहाँ एक फैमिली आई, गेस्ट फैमिली, जो कि दूर के रिश्तेदार भी थे वो लोग। तो आए, हमने चाय-पानी को पूछा, सब करा, तो कहने लगे नहीं, फॉर्मेलिटी में वो ना करते रहे, नहीं अरे बैठिए आप बैठिए। मैंने नहीं कुछ तो लीजिए। तो वो जो जेंट्स थे वो बोले, अच्छा अगर हो सके तो आप बुरा ना माने, तो हमने सुना आप आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, अगर हो सके तो वो बना दीजिए एक पराठा। बाकी चीज़ें तो देखा जाएगा, लेकिन पराठा बना दीजिए, बहुत हमने तारीफ़ सुनी है। तो मैं भी मुस्कुरा दी थोड़ी सी, मैंने कहा बना तो दूंगी मैं, लेकिन उसमें 40 मिनट कम से कम लग जाएंगे। तो वो कहने लगे आप, मैंने कहा आप वेट कर लोगे? कहने लगे हाँ हाँ कर लेंगे वेट, आप बना दो। अब वाइफ बेचारी इतनी परेशान, इतनी उसको हेजिटेशन लग रहा था कि क्या कहें, ना कुछ कह सकती थी और ना मतलब हम ही से किसी से कुछ कह नहीं सकती। बेचारी थोड़ी सी अजीब सी उनकी स्थिति हो रही थी। तो अब वो थे, डिमांड बड़ी तगड़ी करी उन्होंने। तो मैंने बोला बना देते हैं, जब मुँह से खुद ही मुँह फोड़ के बोला है इनने, बना दिया। 40 मिनट हो गए, 40-45 मिनट में आलू के पराठे और चटनी मैंने बना के मैं ले आई। और जैसे ही मैं लाई और मैं रखने लगी, तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, पराठे स्लिप हो गए, प्लेट से स्लिप हो गए, नीचे गिर गए। हाय, मैंने कहा क्या करें अब, उनका मुंह मेरा मुंह तो क्या ही, मैं तो क्या कहूँगी, मेरी तो मेहनत ही चली गई। उनका मुंह देखने वाला था, लग रहा था जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी थाती लुट गई हो, बहुत बड़ी जायदाद लुट गई हो उनकी, उनका मुंह देखने वाला था। तो मैंने कहा क्या, मतलब अरे ये तो बहुत गड़बड़ करने के। अब वो भी क्या कहते। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनकी मिसेस बेचारी बहुत बहुत ही परेशान हो गई। कहने लगी देखिए, आपने इनको तंग किया ना, उसका रिजल्ट ये भगवान ने आपको पराठे खाने ही नहीं दिए। इससे क्या पता लगता है, आप किसी को परेशान करेंगे और अपने मन की करवाएंगे, तो आपको भगवान इसी तरह से परेशान करेगा, आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। और दूसरी बात, आपकी किस्मत में नहीं थे, आपकी किस्मत में नहीं थे, इसीलिए अब आप चुपचाप बैठिए, कहीं ये ना कह दीजिएगा एक और बना ला हो तो, या दे दो एक और, ऐसा कह ना देना। वो भी बेचारे कभी यहाँ देखें कभी वहाँ देखें। और मिसेस बड़ी अच्छी समझदार थी। जाते जाते वो बोली, अरे ये घर में भी ऐसे ही करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देते हैं, खाते हैं और खा पेट भरे के ऊपर कहते हैं ये बना दो वो बना दो। मैंने कहा चलो कोई, ये भी घर जैसा ही तो है, कोई बात नहीं। तो ये बात है, कहना ये किस्मत में नहीं होते तो नहीं मिलते हैं चीज़, वो आपके आपके सामने चीज़ रखी है और आप उस चीज़ का लाभ नहीं उठा सकते, ये किस्मत की बात है। क्या कहते हैं आप लोग, लक नाम की कोई चीज़ होती है। उन फैमिली को देख के अच्छा भी बहुत लगा, क्योंकि उनकी वाइफ बड़ी सौम्य थी, अच्छी थी, समझदार थी, ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, सिचुएशन को समझती थी। और उनके हस्बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम था ये तो मैं तो नहीं कुछ कह सकती क्या प्रॉब्लम था। तो हो सकता है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो उनको, ऐसा कुछ आई डोंट नो, बट गॉड नोज, और डॉक्टर्स हो सकता है वो दिखाए तो जाने। ठीक है, एक बात और है, अगर
आपका मन करता है कोई चीज़ ऐसे खाने की और आप ऐसे सिचुएशन में होते तो उस इच्छा को आदमी दबाते हैं। एटलीस्ट बाहर तो नहीं बोलते हैं किसी से कि ये बना दो वो बना दो। जो कुछ खाना है अपने घर में बनाइए खाइए। अब ऐसे सिखाना होता तो उनकी वाइफ कितना सिखाती उनको, सिखाती हैं, उन्होंने खुद बोला कितना भी बोलो इनको असर नहीं होता। ओके, गॉड ब्लेस देम एंड यू ऑल एंड टू मी आल्सो। मज़ेदार किस्सा लगा। पराठों का गिर जाना, वो उन लोगों का हैरान हो जाना, वो भगवान को धन्यवाद देना, ये सब पूर्व रचित था। ओके।